हेलो स्टूडेंट्स, आज एक रिपोर्ट है जो यूजीसी गाइडलाइन एग्जामिनेशन के लिए उसको डिस्कस करना है। आज तो ये कल ही गई थी, कल शाम को ये अपलोड हो गई थी वेबसाइट पर। तो इसमें कई जगहों पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अप्रैल की। पहले तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि यूजीसी ने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेटी बनाई है और उसके थ्रू उन्होंने व्हाट्सएप और ईमेल, फ़ोन, कई माध्यमों से उनसे उन्होंने बात की और तब ये रिपोर्ट बनी है। तो एक अच्छी तरह से सोची गई रिपोर्ट है। एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो कोविड पैंडेमिक है और उसके जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन हुए हैं उसके मद्देनज़र यहाँ पर कुछ फैसले लिए गए हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर देखें, जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा की गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट, मतलब एज इट इज़ इसको फॉलो करना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने सिनेरियो के हिसाब से इसमें फेरबदल, रद्दोबदल कुछ ना कुछ कर सकती है। में अडॉप्ट का मतलब यही होता है कि उनके पास एक फ्रीडम है। अब जो भी गाइडलाइन में जो भी कुछ बताया है इस कमेटी ने, उसमें एक और चीज़ है, आप यहाँ पर देखें कि लोकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, मतलब यूनिवर्सिटी कहाँ है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इस किस्में है, किस तरह की सीवियरिटी है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी कैसी है, कितने बच्चे, किस तरह के बच्चे उसके साथ इनरोल हैं, वो एक मद्देनजर रखा जाएगा इस अडॉप्शन के लिए। और साथ ही साथ जो कोविड-19 की जो फैलाव है अलग अलग क्षेत्रों में, क्या उसकी स्थिति रहती है, इन सारे फैक्टरों के आधार पर यूनिवर्सिटी को तय करना है कि वो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसको किस हद तक मानते हैं। आखिर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल कंसर्न्ड, कि भाई ठीक है ये सारा कुछ काम होगा, पढ़ाई लिखाई का काम है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। तो जान है जहान है वाली बात को इन्होंने भी माना है। आइए देखते हैं जो इसका मेन डॉक्यूमेंट है, यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज कोविड-19 पैंडेमिक के और उसके बाद जो लॉकडाउन हुए हैं उसके लिए। तो पहले पैराग्राफ में तो इन्होंने एक जनरल इम्पैक्ट बताया है कोरोना का। बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह से इस कोरोना ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि एजुकेशन के लिए ये एक ऐसा समय है जहाँ उसको अपनी ट्रैक को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा क्या, बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज करना पड़ेगा। तो जो टर्मिनल सेमेस्टर्स होते थे, जो मतलब सेमेस्टर एंड सेमेस्टर से पहले के जो वो इंटरनल एग्जामिनेशंस वगैरह उस तरह से होते थे, और साथ ही साथ और जो एक्टिविटी होती थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सो इन्होंने ये कहा है कि दिस सेमेस्टर एग्जामिनेशन हैज गॉट डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाईलाइट है इसको मैंने कर रखा है कि इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू द एजुकेशनल प्रोसेस मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर अवेलेबल ऑप्शंस। अब देखो ऐसा है कि यूजीसी सहित दुनिया भर के जितने भी जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो इस बात पे जोर देते आए हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना सीख गए, अच्छी तरह से हम उसको जान गए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, स्काइप है, डिफरेंट डुओ वगैरह हैं, या जूम है, या व्हाट्सएप है। तो अब हम अपने आप को इस तरह से ढाले कि हम एजुकेशन को भी इन्हीं माध्यमों से सीखना शुरू करें। इसका ये पहले से उसका कंसर्न रहा है, लेकिन आज के समय में ये एक जूम है या व्हाट्सएप है, तो अब हम अपने आप को इस तरह से ढाले कि हम एजुकेशन को भी इन्हीं माध्यमों से सीखना शुरू करें। इसका ये पहले से उसका कंसर्न रहा है, लेकिन आज के समय में ये एक जरूरत बन गई है। पहले तो ऑप्शन था, अब एक तरह की नेसेसिटी बन गई है। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी हैं उसमें उन्होंने तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ को उन्होंने माना है। उसके बाद उनका कंसर्न है कि किस तरह से रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, जो भी हैं उनको डिक्लेयर करना है, और फिर एजुकेशन प्रोसेस को बनाए रखने के लिए नए एडमिशन भी लाने हैं, और जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए भेजना है या उनको प्लेसमेंट के ऑप्शन देने हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो मेन कंसर्न के हैं। अब आते हैं मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अचानक से चूंकि आपदा आई है और इसके लिए हम उस तरह से तैयार नहीं थे, तो सम ऑफ द यूनिवर्सिटी लैक
एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन को सीधे एकदम से ई लर्निंग मोड में भेज देना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसके लिए आपको इंटरनेट की उस तरह की सेवाएं चाहिए, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, उसके लिए उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। जो लोग हैं उनको ट्रेन करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि MHRD एंड UGC हैव बीन एम्फसाइजिंग टू कंटिन्यू विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूजिंग ऑनलाइन मोड। अब इन्होंने कुछ गूगल हैंगआउट वेबिनार ये सब का उन्होंने जिक्र किया है। जूम यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मीडिया में जूम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही उछाल आया है। हालांकि इतना भी उसमें दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा हुआ क्या, समझ लो यहाँ पर आप लोग जूम के साथ क्या दिक्कत है कि हम लोगों ने जब व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब जब इस्तेमाल करना सीखा तो हम लोगों ने कभी सीखा नहीं कि सेटिंग भी कुछ होती है, कुछ सेटिंग भी की जाती है, क्योंकि ये इतने ज्यादा वेल थॉट डेवलप्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है कि आप सीधे इंस्टॉल करिए, काम करना शुरू कर दीजिए, वो सेटिंग वगैरह करके अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। लेकिन जो थोड़ा पहले के लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को जब वो इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेटिंग करते हैं, वो लोग जानते हैं कि सेटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जूम के साथ ऐसा ही है। जूम आप यूज करिए लेकिन उसमें कुछ सेटिंग करिए। आप सीधे जूम इस्तेमाल करो, जूम को इंस्टॉल करो, काम करना शुरू कर दोगे। अगर आप वो सेटिंग नहीं करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो जूम ने अपनी वेबसाइट पर कई जगहों पर इस बात को साफ साफ डिक्लेयर किया है कि आप 3-4 सेटिंग करिए, आप उसमें वेटिंग रूम का ऑप्शन रखिए, आप उसके हर बार एक नया पासवर्ड जनरेट करिए। इस तरह से कुछ आप अगर कदम उठाओगे तो वो भी बहुत ही सेफ तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो। तो खैर इन्होंने बताया है कि आपको यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी टीचिंग को बनाए रखना है। देखो यहाँ पर स्वयं प्रभा ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ हम टीवी वगैरह पर भी एजुकेशनल प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात कही है यूजीसी ने कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें, सीखते रहें, उनसे बात करते रहें। एकेडमिक कैलेंडर की जहाँ तक बात है तो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि दिसंबर जनवरी से अगले सेमेस्टर के लिए लोग कवायद शुरू कर देते हैं और 13 मार्च तक आते 13-16 मार्च तक आते आते काफ़ी हद तक लोगों ने कवर कर लिए थे अपने सिलेबस का आधा हिस्सा। कम से कम 60-70% लिखा है, लेकिन 50% तो मान सकते हैं कि कवर हो चुका था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमें बनाए रखना है। अगर मान लीजिए 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुलता है और हम लोग एक नॉर्मल दिनचर्या में आना शुरू होते हैं तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। और ये सब पे है, यूनिवर्सिटी स्टाफ पर भी, बच्चों पर भी, सबके लिए है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पर बहुत सारी हवाएं उड़ी थी कि ऑनलाइन होने वाला है या किस तरह से करने वाले हैं, करेंगे कि नहीं, एग्जाम तो कराएंगे, करेंगे कि नहीं, एग्जाम तो कराएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही एक सिचुएशन के बाद उन्होंने कल्पना की है जहाँ एग्जाम शायद ना हो पाए, अदरवाइज एग्जाम कराना प्रायोरिटी है। देखो हायर एजुकेशन में आप एग्जामिनेशन को आप टाल नहीं सकते, आप सोचोगे नहीं पास कर दें, नहीं वो, क्योंकि वो हायर एजुकेशन एक अलग लेवल पे बात चली जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें उसकी ग्रेविटी को समझना होता है। तो इन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉलो द फिजिकल मोड, बिल्कुल फेस टू फेस टीचिंग होती थी और एग्जाम भी वैसा होता था। तो इस वजह से होने के नाते अभी तक उनके पास कोई आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब अगर आप कहो कि भाई कुछ प्राइवेट एजेंसीज को हम हायर कर लें, उनके यहाँ एग्जाम करा लें, तो ये भी नहीं संभव है, क्योंकि एक ही टाइम सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएंगे तो इतने सारे प्राइवेट जगहों पर भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एग्जाम करा ले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात दूसरी होती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम बच्चा कहाँ है, रिमोट एरिया में है, उसके गांव देहात में उसके पास उस तरह के सेंटर है नहीं है, तो ये मतलब पूरी तरह से रूल आउट कर दिया उन्होंने कि नहीं भाई वो संभव नहीं है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, इंटरनेट स्टूडेंट के हिसाब से, इट इज नॉट फिजिबल टू अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये साफ साफ उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि ऑनलाइन मोड तो संभव नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर अब डिले, तो अब इसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ भाई डिले तो हो ही गया है और डिले हो रहा है जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है। और फिर उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज में उन्होंने कहा है कि भाई रिसर्च भी और लैब वगैरह को भी तो बंद ही है, रिसर्च भी प्रभावित हुई है। हालांकि उन्होंने यूनिवर्सिटी से कहा है कि अगर वो अपने देख लें अपनी कैसा क्या स्थिति है, उस हिसाब से PhD के स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो आए अपने लैब में काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। अब अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड। अब
अब जब वो ऑनलाइन मोड पॉसिबल नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमें कुछ और ऑल्टरनेट सोचने पड़ेंगे ताकि प्रोसेस को हम तेजी से पारदर्शिता के साथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। अब इसके लिए उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने का ऑप्शन दिया है, ओपन बुक एग्जाम का ऑप्शन दिया है, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो। कई सारे ऑप्शन उन्होंने खोल रखे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक जगह वो कह रहे हैं कि आप 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन पेपर की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब 2 घंटे का एग्जाम होने का ये मतलब है कि अगर 2-2 घंटे एग्जाम करते हैं तो एक दिन में आप 3 पालियां भी रख सकते हैं। 3 घंटे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह है 9 से 12 हुआ और उसके बाद 2 से फिर 5 हुआ। अब अगर 2-2 घंटे होंगे तो हो सकता है 8 से 10 कर लें और फिर इस तरह से एक और दोपहर में कर लें, फिर एक 5 बजे तक कर लें। तो ये एक ऑप्शन उन्होंने दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप देखो कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड एज पर देयर ऑर्डिनेंस रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन का एक ऑप्शन दिया। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास बच्चे जो हैं वो हैं जो कैपेबल हैं, जिनके पास उस तरह की सहूलियत है, तो दे में गो टू द ऑनलाइन मोड ऑप्शन, वो जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंस अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ये सब काम करेंगे। तो बार बार हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात देख रहे हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस से बचने का एक मतलब अभी तक तो सबसे कारगर तरीका ही आया है। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 5 के आखिरी में उन्होंने एक नाइटमेयर मतलब एक सबसे बुरी कंडीशन को भी सोचा है। इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19, अगर फिर भी सिचुएशन नॉर्मल ना हुई तब भी तो क्या होगा? तो क्या होगा उस समय 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर ओनली। तो इसका मतलब है कि इस समय आप अपने टीचर के टच में रहिए। अगर टीचर आपसे कोई एक्टिविटी करने कह रहे हैं उस एक्टिविटी को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। आप समझ लीजिए आप अगर 19 कोविड-19 की दिक्कत नहीं ठीक होती है और हमें इसी सिचुएशन में रहना होता है, लॉकडाउन सिचुएशन या पार्शली लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, तो उस समय हमें हमारे 50% इंटरनल के मार्क्स और 50% जो पिछले सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनका हम यूज करेंगे। एक और अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कहा नहीं भाई हम तो फर्स्ट ईयर में है अभी, मतलब हमारा पिछला सेमेस्टर में अभी कोई इंटरनल नहीं है, इस तरह का सिचुएशन है, हालांकि इवन है तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर का नहीं है आपके पास कुछ भी, तो उस समय जो 100% इवेल्युएशन होगा वो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही हो जाएगा। अब आपने कहा कि भाई अब इंटरनल असेसमेंट में तो हमें तो मालूम नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट था, हम तो चूक गए उससे, तो कोई बात नहीं। इफ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही सी में अपीयर इन द स्पेशल एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। आने वाले सेमेस्टर जब होंगे तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने के भी ऑप्शन दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कि दिस प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन इन द व्यू ऑफ कोविड। 19-20 जो सेशन चल रहा है जिसमें ये समस्या शुरू हो गई है उसके लिए है, ये नहीं कि आप सोच लो कि नियम बन गया है और आप इसी को ही लेकर के आप आगे बढ़ोगे, नहीं नहीं भाई, ये इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड की स्कीम भी रखी गई है कि भाई हम स्टूडेंट्स हैं फॉर द सब्जेक्ट जो फेल हो गए हैं उनको भी हम आगे के एकेडमिक सेशन में अलाउ कर दे रहे हैं। तो ठीक है अलाउ कर देते हैं, लेकिन फिर जब उनको ये जो एग्जाम है जिसके में वो फेल हुए हैं, जिसके लिए उनके पास कैरी फॉरवर्ड है, वो उनको वापस से देना होगा, वो उनको करना होगा। तो आप एग्जाम दिए बिना नहीं बच सकते हो। अगर आपको हम अभी प्रमोट भी कर रहे हैं तो फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें आप प्रमोट हुए हैं उस एग्जाम को आपको देना होगा। मतलब वो जो फेल हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट फेल हुआ, उसके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, एडिशनल अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी आगे आने वाले समय में। और एक बात उन्होंने और कहा है कि जब हम एग्जाम उनको कराएंगे, उनसे एग्जाम लेंगे, तो हम उन्हें कम से कम 1 हफ्ते का समय पहले बता दें। और ये जो लॉकडाउन के समय बच्चे हैं इसको हम मान लेते हैं कि वो डीम टू बी अटेंडेंट है, कि भाई वो हैं, प्रेजेंट हैं, तो अटेंडेंस की कोई इशू नहीं, अटेंडेंस उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। अब देखो यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट द यूजी पीजी स्टूडेंट्स। अब जो प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे
रहे हैं, जहाँ डिजर्टेशन वगैरह है, प्रोजेक्ट है, इस तरह के सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उनको भी इवेलुएट करना होगा। प्रैक्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, साइंस के लिए प्रैक्टिकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के लिए तो उन्होंने कहा है कि आप वाइवा ले लीजिए, जैसे स्काइप वगैरह या और जो मीटिंग ऐप है उन पे आप बच्चों से वाइवा ले लीजिए उनसे, क्योंकि फिजिकली तो वो प्रैक्टिकल कंडक्ट हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ और यूजीसी पीएचडी वगैरह के लिए कहा है। आगे आते हैं, ये आते हैं, देखिए भाई ऐसा है, इन्होंने बताया है जो अभी सेमेस्टर के लिए कि 1 जनवरी सेमेस्टर शुरू हो गया था और ऑनलाइन टीचिंग के लिए उन्होंने समय दिया है 16 मार्च से 31 मई कि ये जो पूरा समय है इसमें उन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, व्हाट्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के थ्रू कि वो सारे टीचिंग हो रही है। ओके, डिजर्टेशन के लिए उन्होंने फिर दिया है समय, ये क्या हो गया, मई जून, 1 जून से 15 जून तक का। समर वेकेशन के लिए उन्होंने 16 जून से 30 जून तक का समय दिया है। एग्जाम देखिए, एग्जाम डेट जो है वो उन्होंने टर्मिनल सेमेस्टर है, जो टर्मिनल होते हैं, जो मिड टर्म जैसे इस तरह एग्जाम होते हैं, उसके लिए उन्होंने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का समय दिया है। और जो दूसरे एग्जाम करा रहे हैं, जो फाइनल ईयर के एग्जाम करा रहे हैं, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम करा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने 16 से 31 जुलाई का समय दिया है। तो ये 2 स्लॉट हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं 2 स्लॉटों में से किसी एक स्लॉट में आपके एग्जाम अगर होंगे तो कंडक्ट कराए जाएंगे। एक खास बात देखो आप यहाँ पर, जो एग्जाम 15 जुलाई को खत्म हो जाएंगे उनके रिजल्ट 31 जुलाई तक देना है, और जो 31 जुलाई खत्म होंगे उनके 14 अगस्त तक इसके रिजल्ट, और जो 31 जुलाई खत्म होंगे उनके 14 अगस्त तक इसके रिजल्ट हमको दे देने हैं। अब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को एक फुल प्रूफ प्लान डेवलप करना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और आप लोग की पढ़ाई भी जारी रहे। और एक चीज और है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ 5 डे वीक होता है, तो अब सभी यूनिवर्सिटीज को 6 डे वीक का फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए एक और उन्होंने जनरल गाइडलाइन जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि MHRD या भारत सरकार के कुछ पोर्टल हैं, वर्चुअल लैब वगैरह को कराया जाता है, तो वहां से बच्चे जाएं और उन वर्चुअल लैब को वो स्टडी करें, उसमें लॉगिन कर सकते हैं और वहां उसकी स्टडी करें। और हर यूनिवर्सिटी को, हर इंस्टीट्यूट को वर्चुअल क्लासरूम डेवलप करने की सलाह दी गई है ताकि वहाँ के टीचिंग स्टाफ को उसके लिए ट्रेन किया जा सके उस टेक्नोलॉजी के लिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेकर के वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। यूनिवर्सिटी को ई-कंटेंट और लैब एक्सपेरिमेंट जो भी वो करा रहे हैं, जो भी जैसा उनके पास है, उसको वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि और भी लोग इसको अडॉप्ट कर सकें। देखिए, इस पॉइंट नंबर 4 के तहत लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ कंटेंट अपलोड किया है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या है वो कंटेंट, एक बार उसको भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो उनके पास स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अब धीरे धीरे ये ऑनलाइन टीचिंग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। जब हम कोविड से निकल भी जाएंगे, हम कोविड से जीत चुके होंगे, उसके बाद भी हमें अपनी इस टीचिंग को बनाए रखना है। तो कम से कम 25% सिलेबस तो इसी तरह से पूरा होगा, और 75% के लिए हम फेस टू फेस टीचिंग का सहारा लेंगे। अच्छा, ये देखिए जो यहाँ पर 3rd पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, एक ऐसे एरिया में जहाँ कोविड का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है, तो ऐसा, अब ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी कर दिया तो भाई हम तो करेंगे वो काम ना। अगर हमें निर्णय लेना है कि क्या होगा, इस तरह के एग्जामिनेशन गाइडलाइन को फॉलो करें या सोशल डिस्टेंसिंग वाले इशू को फॉलो करें, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन जो है, डायरेक्शंस यूज हुई हैं रिस्ट्रिक्शन के लिए, उनको फॉलो करना है, ना कि आपको और कुछ। तो हेल्थ के इशू को बार बार इस पूरे डॉक्यूमेंट में पहले प्रायोरिटी पर रखा गया है, और उसके बाद ही आगे कुछ करने को कहा गया है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर इस पूरी जो डॉक्यूमेंट है इसका सार बताया जाए तो इसमें यह है कि जुलाई में एग्जाम होंगे आप लोग के, और आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़िए, अपने टीचर के साथ कांटेक्ट में रहिए। अगर वो इंटरनल्स कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं तो उन इंटरनल एक्टिविटी को बहुत ही सावधानी से करिए। ऐसा मान के चलिए कि वो आपके एक तरह के एग्जाम का ही एक हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हो सकता है अगर भगवान न करे ऐसा हो कि कोविड की समस्या आगे भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तरह से भी अगर खिंच जाए या उस तरह सिचुएशन न बन पाए, तो भी आप उस प्रोसेस के थ्रू जो आपने मेहनत की है उससे आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएं। तो होप ये सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर है